किसी शायर ने कहा है फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। आज पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार है। आज पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रचती नजर आ रही है। आज पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ हर तरह की साजिशें हमारी नजरों के सामने से गुजर रही हैं। आप देख रहे हैं कि इस 21वीं सदी की इब्तिदा हुई है और इराक तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अफगानिस्तान की जमीन मुसलमानों के खून से रंगीन की जा चुकी है। शाम और सीरिया में निहत्थे बच्चों पर बमों की बारिश की गई है। फिलिस्तीन में उन बच्चों की लाशें तड़पती हुई नजर आई है। फिलिपाइन में मुसलमानों का खून बहता हुआ नजर आया है। बर्मा की सरजमीन मुसलमानों के खून से रंगीन होती हुई नजर आई है। और इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजारों साजिशें हमारे खिलाफ होती नजर आ रही हैं। कभी पर्दे पर पाबंदी की बात की जाती है तो कभी अजान के ताल्लुक से कुछ कहा जाता है, कभी हमारी मस्जिदों के ताल्लुक से कुछ कहा जाता है, कभी हमारी मस्जिदों पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। मगर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि याद रखिएगा, जो नबी का दीवाना होता है, जो नबी का कलमा पढ़ लिया है और नबी का दिया हुआ ईमान अपने दिलों में सजा लिया है, उसका जमाना आज नहीं कल शुरू से ही दुश्मन बनता हुआ नजर आया है। मगर याद रखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीवाना होता है वो सिर्फ इतना जानता है कि फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और दामने मुस्तफा हो जिसके हाथों में, दामने मुस्तफा हो जिसके हाथों में, उसे रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफा हो जिसके हाथों में, उसे रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। आइए जरा आगे। फिर शायर ने कहा, दोनों आलम की नेमतें देकर हमें, दोनों आलम की नेमतें देकर हमें, पूछते हैं बता और क्या चाहिए। दोनों आलम की नेमतें देकर हमें, पूछते हैं बता और क्या चाहिए। और बरेली की सरजमीन से आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सय्यदुना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। और खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर के तेरा बंदा अज़ाब में है। बचा लो आकर शफीए महशर के तेरा बंदा अज़ाब में है। मोहतरम हज़रात, ये 40वें की महफिल है। 40वां का अदद, ये 40 बड़ा अदद तमाम इसे कहा जाता है। मैं इस पर गुफ्तगू न करके मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हम और आप यहाँ आए हैं। आली जनाब मौलवी ज़हीरुद्दीन साहब ने हमें और आपको दावत दी है। अगर यही खतना का मौका होता, अगर यही शादी का मौका होता या किसी और नौइयत की तकरीब होती तो आप अपने हाथों में एक थैला उठाए चले आते, जिसमें कपड़ा भी होता, जिसमें मिठाई भी होती, हाथों में लिफाफा भी होता और आप आते उसे पेश करते हुए नजर आते। मगर ये 40वां का मौका है। आली जनाब मौलवी ज़हीरुद्दीन साहब ने आपको दावत दी है। मगर आज कपड़े की जरूरत नहीं है, आज मिठाई की जरूरत नहीं है, आज किसी दुनिया के तोहफे की जरूरत नहीं है। आज भी तोहफा चाहिए, मगर वो तोहफा तिलावत कुरान का तोहफा चाहिए। आज भी तोहफा चाहिए तो वो सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह का तोहफा चाहिए। आज भी तोहफा चाहिए तो दुरूद पाक का तोहफा चाहिए। आज भी तोहफा चाहिए तो तस्बीह व तहलील का
तोहफा चाहिए, आज भी तोहफा चाहिए, तो सूरतों का तोहफा चाहिए। आज इसी तोहफों की जरूरत है। उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, उलमाए किराम वो तोहफा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जुबान से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद होती हुई नजर आ रही है। ये तोहफे आप पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर आइए मैं आपको उस एक आला हज़रत अज़ीज़ुल बरकत ने जो शेर कहा है उस जानिब पलटना चाहता हूँ कि आला हज़रत ने फरमाया कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। आपने दुनिया में या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना की सदाएं बुलंद की है। आपने कहा है या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, आपने कहा है अग़िथनी या रसूल अल्लाह। आपने इस दुनिया में रहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आपने इस्तिमदाद इस्तिआनत का दुहाई की है और अल्लाह के रसूल से आपने मदद मांगी है। मगर वो कब्र की मंजिल होगी, कब्र की तारीकी होगी, कब्र की तन्हाई होगी, उस वक्त भी जो रसूल का दीवाना होगा, जो रसूल की इस्तिमदाद इस्तिआनत पर भरोसा और यकीन करता होगा, वो वहां भी पुकारता नजर आएगा कि या रसूल अल्लाह यहाँ कोई सहारा ना बनेगा, सिर्फ आप सहारा बनेंगे। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो करता दुहाई देता हुआ नजर आएगा कि या रसूल अल्लाह आज सवाल का जवाब चाहिए, आज आप बता दीजिए। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिमदाद और इस्तिआनत यहाँ भी तलब की जा रही है। मगर आइए जरा हम आगे बढ़ते हैं। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, क़यामत का दिन है, महशर के मैदान है और वहाँ पुकारने वाला पुकारता हुआ नजर आ रहा है और कहता हुआ नजर आ रहा है। सारी उम्मत यकजा हो गई है, सब कह रहे हैं चलो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, वो शफाअत का दरवाजा खुलवाएंगे, वो हमारी सिफारिश करवाएंगे। लोग पहुंचते हैं, हज़रत आदम ने कहा है इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हज़रत शीश की बारगाह में हाजिरी हुई है, हज़रत शीश ने कहा है इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हज़रत नूह की बारगाह में हाजिरी हुई है, हज़रत नूह ने फरमाया इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हज़रत लूत की बारगाह में हाजिरी हुई है, हज़रत लूत ने फरमाया इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, तमाम नबियों की बारगाह में हाजिरी हो रही है और तमाम नबियों ने ये सदाएं बुलंद की है इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। सारी उम्मत यकजा होकर के पूछती है कि जाना किसी के पास है। किसी ने आवाज दी है कि आओ नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में, आओ खातमे पैगंबरा की बारगाह में, आओ मदीने के ताजदार की बारगाह में, आओ शफीए महशर की बारगाह में। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हाजिरी हुई है। मेरे सरकार ने फरमाया है अना लहा, मैं इसीलिए हूँ, मैं ही शफाअत का दरवाजा खुलवाऊंगा। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्हाए मुबारक में जुम्बिश पैदा होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अना लहा, मैं इसीलिए हूँ, मैं इसीलिए हूँ। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत का दरवाजा खुलवा रहे हैं। आओ जरा हम देखते हैं ये किसकी जुबान से ये बातें निकल रही हैं। कौन नबी मैदान महशर में सहारा बनता हुआ नजर आ रहा है? ये नबी है, जब बोलते हैं तो कानून की जुल्फें संवरती हैं। जो ये नबी है, जब बोलते हैं तो दस्तूरे हयात मतलब होता है। ये नबी है, जब बोलते हैं तो जिंदगी का कानून मिलता हुआ नजर आता है। ये नबी है, बोलते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। ये नबी है, बोलते हैं तो चांद अपना सीना चाक करता हुआ नजर आता है। ये नबी है, बोलते हैं तो पेड़ अपने जड़ को उखेड़ करके नबी की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करता हुआ नजर आता है। नबी फरमा रहे हैं अना लहा, मैं इसीलिए हूँ, मैं इसीलिए हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत का दरवाजा खुलवा रहे हैं, सारे लोगों की सिफारिश कर रहे हैं। ज़हन के हाशिए में एक सवाल उभरता है कि मौलाना कमरुल हुदा साहब मौजूद हैं, अगर किसी शख्स को ताबीज़ की जरूरत हो तो अगर उसे ये बता दिया जाए कि जाइए मुखिया जी आपको ताबीज़ दे देंगे तो ये बड़ा जुल्म हो
होगा, लोग ये नहीं कहेंगे, बल्कि इस जुल्म ये दवा जहां मिलेगी और इस दर्द की दवा जहां मिलेगी, लोग मुझे वहां भेजते हुए नजर आएंगे। अगर उसे ताबीज की जरूरत है, अगर पानी में दम कराने की जरूरत है, तो कहा जाएगा इमाम साहब के पास जाइए, कहा जाएगा मौलाना कमरुल हुदा के पास जाइए, कहा जाएगा मौलाना मकबूल कैफी के पास जाइए, कहा जाएगा अल्लामा बशीरुल कादरी के पास जाइए, कहा जाएगा कारी कुतुबुद्दीन साहब के पास जाइए। मालूम ये होता है कि जहां दवा मिला करती है लोग वहां भेजा जाता है। मगर अजीब मामला है मैदान क़यामत का, अगर रसूल ही मेरे आका शफाअत का दरवाजा खुलवाने वाले हैं, तो फिर मैं हजरत आदम के पास क्यों भेजा गया है, हजरत शीश के पास क्यों भेजा गया है, हजरत लूत के पास क्यों भेजा गया है, हजरत यहया बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, हजरत इलियास के पास क्यों भेजा गया है, हजरत इसहाक के पास क्यों भेजा गया है, हजरत दानियाल के पास क्यों भेजा गया है, हजरत ईसा के पास क्यों भेजा गया है। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में क्यों भेजा जा रहा है। यहाँ बात सिर्फ यही समझ में आती है कि मेरे नबी की बारगाह में डायरेक्ट नहीं भेजा गया, पहले के हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हाजिरी होती ही नजर आई है और सारे नबियों की जुबान पर है, हम शफाअत नहीं करेंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। बात समझ में आती है कि सुनो, अगर मेरे सरकार के पास उम्मत को डायरेक्ट भेज दिया जाता तो कोई वहां भी कहता हुआ नजर आता कि अरे मुस्तफा ने शफाअत की है तो कौन सा कमाल है। अगर हम हजरत आदम के पास जाते तो वो भी शफाअत कर देते, हजरत यहया के पास जाते वो भी शफाअत कर देते, हजरत लूत के पास जाते वो भी शफाअत कर देते, हजरत इसहाक के पास जाते वो भी शफाअत कर देते। इसलिए वहां डायरेक्ट नहीं भेजा गया है, बल्कि कहा गया है कि हजरत आदम के पास से लेकर के हजरत ईसा तक तुम तमाम नबियों की बारगाह में हाजिरी दे दो। तुमने दुनिया में एतराज किया था, आज उसी एतराज के दरवाजा बंद करने के लिए ये बताया जा रहा है कि तुमने नबी की शौकत का इनकार, नबी की असमत का इनकार, नबी की शान का इनकार तुमने दुनिया में किया था। आज मैदान क़यामत में देख लो, जहां कोई काम नहीं आता है वहां मुस्तफा काम आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्तिये कौमो मिल्लत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जहाँ कोई सहारा नहीं बनता वहाँ मुस्तफा सहारा बना करते हैं, जहाँ कोई काम नहीं आया करता वहाँ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आया करते हैं। इसीलिए मेरे नबी के पास डायरेक्ट नहीं भेजा गया, बल्कि हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक तमाम नबियों की बारगाह में हाजिरी दिलवाई गई है कि तुमने दुनिया में एतराज किया था, आज यहाँ एतराज करने का तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा, आज यहाँ सवाल कायम करने का तुझे जुबान खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, यहाँ हरफगिरी करने का तुझे मौका नहीं दिया जाएगा। ये मैदान क़यामत है जहाँ मेरे महबूब की शान तुम देखना चाहते हो, शान देख लो, मेरे नबी की अज़मत देखना चाहते हो, मेरे नबी की अज़मत देख लो। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए तो अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हमारे रज़ा, हम सबके रज़ा, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरैली अलैहि रहमत इरशाद फरमाते हैं, खुदा एक क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शर्शिय महशर के तेरा बंदा अज़ाब में। बंदा का माना ये ना समझिएगा कि बंदा सिर्फ खुदा का होता है, बंदा का माना गुलाम भी हुआ करता है और हम मुस्तफा के गुलाम हैं। तेरा बंदा जब कहा गया तो इसका यह मतलब नहीं कि बंदगी की निस्बत की गई है, बल्कि गुलामी की निस्बत की गई है और कहा गया है तेरा गुलाम आजाद है। अभी कुबरी का माना बहुत सारे निकाले जा रहे थे, हमारे तशरीफ फरमा है, इन्होंने लोगत निकाला और अरबी लोगत में उन्होंने कुबरी का माना हमारे सामने जाहिर कर दिया। मैंने भी देखा कुबरी का माना पुल होता है। ए कुबरी के मुसलमानों तुझे मुबारक हो, किसी चीज को, किसी दो पार्ट को और किसी खलीज को जोड़ने के लिए पुल का काम किया जाता है और पुल का इंतजाम किया जाता है। आप तोड़ने का काम नहीं करते हैं, बल्कि आप जोड़ने का काम किया करते हैं।
इसलिए कुबरी का माना पुल होता है। अरबी लोगत में इसे पुल कहा गया है, और जब पुल कहा गया है तो इसका मतलब होता है कि आपने हमेशा जोड़ने का काम किया है। आपके गांव का माना ही होता है कि आप जोड़ने का काम किया करते हैं। ये पुल है और ये दो पार्टों को एक कर दिया करते हैं, जोड़ दिया करते हैं। कभी जोड़ता इंसान गांव को भी है, कभी दिलों को भी जोड़ने की कोशिश की जाती है, कभी दिलों को भी एक करने की कोशिश की जाती है। आज ये जरा हम करते हैं कि जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जब मिलाते हैं तो उसी जोड़ने और मिलाने को इत्तेहाद कहा जाता है, और उसी तोड़ने को इख्तिलाफ कहा जाता है, उसी तोड़ने को इंतशार कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इख्तिलाफ और इत्तेहाद, कुबरी इत्तेहाद का नाम है, कुबरी तवाफुक का नाम है, कुबरी इत्तेफाक का नाम है। अब जरा गौर कीजिएगा कि कुरान ने कहा लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अभी अभी ज़हन में ये बात आई है, मैं इसी कुबरी को अपना मौजू बनाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। इसी इत्तेहाद, इसी इत्तेफाक और इसी तवाफुक और इसी तताबुक और इसी मुताबकत को मैं अपना मौजू बना करके आगे बढ़ रहा हूँ कि जरा गौर कीजिएगा कि इत्तेहाद जिंदगी का नाम है और इख्तिलाफ मौत का नाम है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने कहा था इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इंसानी जिंदगी ये दो हिस्से हैं और ये दो चीजों का मजमुआ है। एक का नाम रूह है और दूसरे का नाम है ना, एक का नाम और दूसरे का नाम जिस्म है। रूह और जिस्म में जब तक इत्तेहाद हो तो उसे जिंदगी कहा जाता है। जब रूह और जिस्म में इत्तेफाक हो तो उसे जिंदगी का नाम दिया जाता है। मगर जब यही इख्तिलाफ हो जाए, रूह और जिस्म में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, रूह और जिस्म में अलगाव पैदा हो जाए, रूह और जिस्म अलग अलग हो जाए, तो उसे मौत से ताबीर किया जाता है। कुरान ने कहा अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारका का यहाँ तारुफ कराया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की वो ज़ात है कि जिसने मौत को भी पैदा फरमाया है और जिंदगी को भी पैदा फरमाया है। क्यों पैदा फरमाया? वजह किया थी लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन नेक अमल अंजाम दिया करता है, कौन नेक अमल की तरफ रग़बत किया करता है, कौन नेक अमल किया करता है। आज ये जरा हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी दो चीजों का मजमुआ है, एक का नाम रूह है और दूसरे का नाम जिस्म है। जब हमारी जिंदगी दो चीजों का मजमुआ है, रूह और जिस्म में इत्तेहाद हो, तो ये आंखें देखती हुई नजर आती है, ये जुबान बोलती हुई नजर आती है, ये कान सुनता हुआ नजर आता है, ये हाथ हरकत करता हुआ नजर आता है, ये पांव चलता हुआ नजर आता है, ये दिल धड़कता हुआ नजर आता है, पूरा जिस्म काम करता हुआ नजर आता है और जिस्म का हर हिस्सा काम कर रहा है। क्यों इसलिए काम कर रहा है कि रूह और जिस्म में इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, इसलिए ये पूरा जिस्म काम कर रहा है। मगर आप देख रहे हैं कि एक जनाजा हमारे सामने पड़ा हुआ है, रूह निकल गई है, आंखें हैं मगर देख नहीं रही है, जुबान है बोल नहीं रही है, कान है मगर सुन नहीं रहा है, हाथ है मगर हरकत नहीं कर रहा है, पाँव है मगर चल नहीं रहा है। और जब उसे गुस्ल दे करके कफन पहना करके शहर खामोशा की जानिब लोग बढ़ते हैं तो किसी दीवाने ने कहा था कि सुनो सुनो, इसे कहाँ लेकर के जा रहे हो, इसे हमारी महफिलों में रखने दो, इसलिए कि कल हमारी शादियों में शिरकत किया करता था, हमारी महफिलों में कहकहे लगाया करता था, या हमारे दरमियान जिंदगी गुजारा करता था। लोग उसे कहते हैं तुम पागल हो गए हो, तुम दीवाना हो गए हो। अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि जब तक इसके बदन में रूह मौजूद थी तो मुआशरे में रखा जाता था, इसे आबादियों में जगह दी जाती थी, इसे घरों में बसाया जाता था। मगर जब रूह बदन से निकल गई है तो अब इसके लिए शहर खामोशा है, मनो मन मिट्टी के नीचे दफन किया जाएगा। बात समझ में आती है? गए लोगों जरा गौर तो करो, मामला यह है कि रूह बदन में मौजूद हो, जब रूह और बदन में, रूह और जिस्म में इत्तेहाद और इत्तेफाक का रिश्ता कायम हो तो उसे
उसे जिंदगी का नाम दिया जाता है, और जब रूह और बदन का रिश्ता टूट जाए तो उसे मौत का नाम दिया जाता है।